हेलो दोस्तों हमने बिहार पुलिस के लिए साइंस के प्रीवियस एमसीक्यू को शुरू किया था, जिसमें कि सेट 1 से लेकर सेट 6 तक सभी सेटों को मैंने करा दिया है। आज करने वाले हैं सेट 7। दोस्तों इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम्स जो होने वाली है बिहार पुलिस की, उसमें आने की इस सभी प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हो, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी मैं इस चैनल पे करवा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न रहा ये, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है। पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा पहुंचती है वो विकिरण के रूप में पहुंचती है। कौन से रूप में? विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो रेडिएशन भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में विकिरण बोलते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? तो विकिरण के रूप में पहुंचती है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे कि फेफड़ों की बीमारियों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की बीमारियों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो फेफड़ों में अगर कोई भी बीमारी हो गई है, उसकी पहचान करना है, तो कौन सी तकनीक का हम प्रयोग करते हैं? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क की बात करें तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, क्या देखिए प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस भाग के कारण रंगों का बोध होता है। मनुष्य की आंख में किस भाग के कारण रंगों का बोध होता है। हमें कोई भी रंग अलग अलग दिखाई देता है, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जो भी रंग हमको दिखाई देता है वो कौन से आंख में ऐसा भाग है जिसकी वजह से हमें रंग का पता चलता है। तो उसका नाम है कोन लेंस। ठीक है, कोन लेंस के कारण आंखों में हमें रंगों का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, कोन लेंस के कारण ही हमें रंगों का बोध होता है, रंगों के बारे में पता चल पाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन किस कारण होती है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन किस कारण होती है। तो किस कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा जो होती है यानी एसिड जो रेन होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं, ये पूछा गया। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। दोस्तों अगला प्रश्न आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। तो हाइड्रोजन को कहते हैं H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आगे प्रश्न है, वनस्पति में जल का परिवहन कौन करता है। वनस्पति में जल का परिवहन कौन करता है। तो वनस्पति में जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं उसमें अगर फ्लोराइड की अधिकता हो जाए, अधिक मात्रा में फ्लोराइड हो जाए, तो कौन सा रोग होगा। तो फ्लोरोसिस जो रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग होगा? फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में फिलहाल 11 ही प्रश्न थे जो कि मैंने करवाया है। इसके बाद सभी सेट में 20-20 प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।